जैसे कभी बिजली चली जाएगी तो ऑटोमेटिक एलईडी चालू हो जाएगी और लाइट आते ही एलईडी बंद हो जाएगी। और इसमें हमने लगाया पावर बैंक, जिससे अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं 4-in-1 प्रोजेक्ट, जिसमें आपको ब्लूटूथ स्पीकर और ऑटो कट लाइट आपको मिल जाता है और साथ ही आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक मिल जाता है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने लिया ब्लूटूथ कार्ड एंड स्पीकर और कुछ बैटरी और रिले बटन वगैरह और एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है। तो फ्रेंड चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड हमने लिया है कुछ पुराने सर्किट जिनमें लगा है यूएसबी जैक। तो फ्रेंड इस यूएसबी जैक को हमें निकालना है, जो कि हमें 4 पीस की ज़रूरत है। तो इसको हम हीट गन से निकालेंगे। फ्रेंड आप इसको चाहें तो गैस चूल्हे पे या निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम फटाक से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस जैक को निकाल लिया। तो ऐसे फ्रेंड हमें 4 पीस चाहिए होंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमने 4 पीस जैक ले लिया है। उसके बाद हमें इन जैक को लगाना है इस बॉक्स में। तो इनके लिए हमें होल करना होगा। तो चलिए इसको हम होल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सोल्डिंग आयरन से होल कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक होल कट कर लिया। तो सेम प्रकार से हमें 3 होल कट कर लेना। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 होल कट कर लिया है। उसके बाद यूएसबी कनेक्टर को लगा देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने एक कनेक्टर को लगा दिया, देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे कनेक्टर को भी हम लगा देते हैं। यहाँ पे हमने दूसरे कनेक्टर को भी लगा दिया और तीसरे को भी हमने लगा दिया। उसके बाद हमें एक कनेक्टर और लगाना है। तो चलिए उसको भी हम होल करके लगा देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमने चौथे कनेक्टर को भी लगा दिया है। तो यहाँ पे हमने लिया एक ग्लू स्टिक। तो इसको मेल्ट करके हमें चारों कनेक्टर में लगा देना है, जिससे कि अच्छे से कनेक्टर मजबूत हो जाए। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने ग्लू स्टिक को मेल्ट करके चारों कनेक्टर में अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद हमने लिया कनेक्टर, जिससे कि हमें ऐसी 220 वोल्ट देगा। तो उसको लगाने के लिए यहाँ पे हम होल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कनेक्टर लगाने के लिए होल कर लिया। तो इस कनेक्टर को यहाँ पे हम लगा देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड हमने कनेक्टर को लगा दिया है। उसके बाद फ्रेंड इस ऑक्स कनेक्टर को लगाने के लिए होल करेंगे, जिससे कि हम ऑडियो आउटपुट देके किसी भी डीजे मिक्सर में दे सकते हैं और उसे ब्लूटूथ से हम रन कर सकते हैं। उसके बाद इस कनेक्टर को हमें स्क्रू से अच्छे से टाइट कर लेना है। तो हमने इसको टाइट कर लिया। उसके बाद हमें एक होल कर लेना है, जिसमें हम चार्जिंग कनेक्टर लगाएंगे, जिससे कि हम मोबाइल चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने इस कनेक्टर को अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद फिर हमने लिया है इमरजेंसी की बटन, जिससे कि हमें लाइट को धीम तेज कर सकते हैं। तो चलिए इस बटन को लगाने के लिए यहाँ पे होल करके हम बटन को लगा देते हैं। तो यहाँ पे अपने इस बटन को लगा दिया और इसमें हम स्क्रू भी टाइट कर देते थे। यहाँ पे हमने स्क्रू लगा दिया। उसके बाद हमें एक बटन लेना है, जो कि पुश बटन है, जिससे कि हम बैटरी का परसेंटेज देख सकते हैं। इससे हम पावर बैंक को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसकी लाइट को हम हीट दे के इस बॉक्स में लगा देंगे और इसकी लाइट को हम अंदर से मोड़ देंगे, जिससे कि बटन अच्छे से इसमें लग जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बटन काफ़ी अच्छे तरीके से लग चुकी है। उसके बाद फ्रेंड हमें लगाना है एक वॉल्यूम बटन। तो यहाँ पे हम होल कर लेते हैं और इस वॉल्यूम बटन को यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस वॉल्यूम बटन का भी हम स्क्रू टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्रू टाइट करके अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद हमें लगाना है इस स्पीकर को। तो स्पीकर को लगाने के लिए यहाँ पे हम होल करेंगे। तो यहाँ पे हम निशान बना लेते हैं और इसके लिए हम होल कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने होल कट कर लिया। उसके बाद स्पीकर को लगा देते हैं। स्पीकर को लगाने के बाद स्पीकर के चारों ओर होल कर लेना है, जिससे कि हम स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने होल कर लिया और स्क्रू को भी लगा देते हैं। तो स्क्रू को हमने लगा दिया, इसको पेचकस से हम टाइट कर लेते हैं। तो फिर हमने सभी स्क्रू को पेचकस से अच्छे से टाइट कर दिया है। उसके बाद हमने लिया 3 रेड एलईडी। तो इन एलईडियों को हमें तीनों कनेक्टर के सामने लगा देना है। इन एलईडियों को लगाने के लिए इनकी लाइट को आपको सोल्डिंग आयरन से हीट देना है, तो आराम से बॉक्स में लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों एलईडियों को अच्छे से लगा दिया। उसके बाद इन एलईडियों को हमें पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है, यानी कि प्लस प्लस को और माइनस माइनस को। तो फिर मैंने तीनों एलईडियों को माइनस पॉइंट एक बार में कनेक्ट कर लिया है और उस माइनस पॉइंट को मैं एक कनेक्टर के माइनस पॉइंट पे सोल्डिंग कर देता हूँ। उसके बाद हमें इन तीनों एलईडियों को प्लस पॉइंट भी एक साथ कनेक्ट कर लेना है। तो मैंने तीनों एलईडी को माइनस प्लस वायर एक साथ पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। उसके बाद इसका माइनस वायर हमें कनेक्टर के माइनस पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे मैंने माइनस पॉइंट को सोल्डिंग कर दिया हूँ और प्लस पॉइंट पे हमें एक 1K का रजिस्टर लगा के उसको प्लस पॉइंट पे हमें कनेक्ट कर देना है। उसके बाद इस एलईडी के प्लस पॉइंट पे मैं इस 1K का रजिस्टर कनेक्ट करके उस कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर हमें एक ऑन ऑफ बटन लगाना है। तो इस बटन को लगाने के लिए भी यहाँ पे हम होल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने होल कर लिया और इस बटन को भी यहाँ पे लगा देते हैं।
तो होल्ड करके मैंने इस बटन को अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद फिर मैं इन दोनों नॉब को लगा देता हूँ जो कि हमने दोनों बटन को लगाया था। तो यहाँ पे मैंने दोनों बटन में अच्छे से नॉब को लगा दिया। उसके बाद हमें इस ब्लूटूथ कार्ड को लगाने के लिए यहाँ पे होल कट करना होगा। तो चलिए इसमें हम होल कट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड मैंने होल कट कर लिया। इसके बाद फिर मैंने जो ब्लूटूथ कार्ड लिया उसमें 2 RGB कलर लाइट लगाई जो कि सप्लाई के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। उसके बाद फिर हम इस ब्लूटूथ कार्ड को इस बॉक्स में लगा देते हैं और इसमें स्क्रू लगाने के लिए यहाँ पे हम होल करेंगे। तो फिर मैंने स्क्रू लगा दिया है, इनको हम पेचकस से टाइट कर लेंगे। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे हमने कार्ड को अच्छे से पेचकस से टाइट कर लिया है। उसके बाद फिर लिया मैंने पावर बैंक मॉड्यूल। तो मैंने तीनों सॉकेट को इसी से निकाला था, आप चाहें तो इसमें ऐसे ही लगा सकते हैं। मैंने इसको लुक देने के लिए इसलिए इसके कनेक्टर को निकाल लिए थे। उसके बाद फिर इस मॉड्यूल को हमें इस कनेक्टर के साथ कनेक्शन करना था। फिर यहाँ पे हमने 3 वायर ले लिया है। मॉड्यूल के प्लस और माइनस में 2 वायर सोल्डिंग करना है, उसे कनेक्टर के माइनस और प्लस में सोल्डिंग कर देना है। देख सकते हैं फिर मैंने कुछ इस प्रकार सोल्डिंग किया है। सेम इसी टाइप से हमें तीनों कनेक्टर में कनेक्शन करना। तो चलिए कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो फिर देख सकते हैं मैंने तीनों कनेक्टर की कनेक्शन कर दिया। उसके बाद फिर हम इस पावर बैंक में जो पुश बटन लगी इसके लिए हम 2 वायर सोल्डिंग करेंगे। तो बटन से मैंने 2 वायर सोल्डिंग कर लिया। उसके बाद जो हमने बॉक्स में पुश बटन लगाई थी उसमें हम दोनों वायर को सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद फिर मैंने एडियो 8403 IC लिया है। जो एडियो इन के लिए जो पॉइंट है इसको वॉल्यूम बटन के साथ सोल्डिंग कर लेना है। जिस तरह मैंने सोल्डिंग की इस तरह आपको भी सोल्डिंग कर लेना। आप चाहें तो उसको वायर से भी सोल्डिंग कर सकते हैं। तो फिर इस IC में डबल चैनल है तो मैं बीच वाले इस पॉइंट से एक वायर सोल्डिंग करके किनारे वाले पॉइंट पे सोल्डिंग कर दिया हूँ। वॉल्यूम बटन के लेफ्ट राइट वाले पॉइंट से फिर 2 वायर सोल्डिंग करके हमें ब्लूटूथ कार्ड के ऑडियो आउटपुट में सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद फिर इस IC से हम स्पीकर के लिए 2 वायर सोल्डिंग करेंगे और उसके बाद स्पीकर में भी सोल्डिंग कर देंगे। तो फिर मैंने IC से स्पीकर को सोल्डिंग कर दिया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर मैं IC से बैटरी के वायर सोल्डिंग करेंगे। तो उसका प्लस वायर मैं सोल्डिंग करके बटन के एक पॉइंट पर सोल्डिंग कर देता हूँ। उसके बाद फिर पावर बैंक मॉड्यूल के माइनस प्लस वायर से हमें माइनस वायर सोल्डिंग कर देना है IC के माइनस पॉइंट पे, जिससे कि उसे माइनस पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद फिर पावर बैंक की प्लस वायर हमें बटन के दूसरे पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना, जिससे कि हम बटन ऑन करेंगे तो हमें IC में सप्लाई मिल जाएगी। उसके बाद फिर हमें बटन से एक वायर सोल्डिंग करना, जिसमें हमने IC के वायर सोल्डिंग किया था वहाँ से एक वायर सोल्डिंग करके हमें ब्लूटूथ कार्ड के प्लस पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद फिर हमें ऑक्स कनेक्टर से 2 वायर सोल्डिंग करके ब्लूटूथ कार्ड के ऑडियो आउटपुट में सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद फिर जो पावर बैंक की माइनस वायर थी उसको हमें ब्लूटूथ कार्ड के ग्राउंड में सोल्डिंग कर देना है। तो फिर मैंने ग्राउंड वायर सोल्डिंग कर दिया और प्लस वायर हमने बटन से होकर सोल्डिंग कर दिया था। उसके बाद फिर हमें ग्राउंड से एक वायर सोल्डिंग करना है और चौथे कनेक्टर के माइनस पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद फिर इस बटन से एक वायर सोल्डिंग कर लेना है और इस कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है। तो फिर देख सकते हैं मैंने बटन से एक बार सोल्डिंग करके कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे सोल्डिंग कर दिया है। और उसके बाद बटन के दूसरे साइड से भी एक बार हमें सोल्डिंग कर लेना है, जिसमें हम रिले से कनेक्शन देंगे। तो फिर देख सकते हैं बटन से मैंने एक बार सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद फिर हम चार्जिंग कनेक्टर के पास एक होल करके यहाँ पे एक इंडिकेटर LED लगा देंगे और LED के प्लस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस लगा के उसे कनेक्टर के वायर से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर मैं एक ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ रिले को ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे आप चार्जर की 2 किट लगा सकते हैं सीरीज में। तो फिर ट्रांसफार्मर की ऐसी इन वाली दोनों वायर को कनेक्टर में सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद फिर हमें 2 साइड टेप लेना है और इस ट्रांसफार्मर में चिपका के इस बॉक्स में हमें चिपका देना है। तो फिर मैंने इस ट्रांसफार्मर को इस बॉक्स में अच्छे से चिपका दिया है। उसके बाद फिर मैंने लिया एक ख़राब चार्जर। तो फिर इसकी सर्किट सही है तो इसका हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चार्जर की सर्किट को बाहर निकाल लिया है। उसके बाद फिर जो हमने कनेक्टर से 2 बार सोल्डिंग किया तो उसे सर्किट के AC वाले पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है। और जहाँ से DC 5 वोल्ट आउट होता है वहाँ से हमें 2 बार सोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद इस सर्किट में हमें 2 साइड टेप चिपका के बॉडी के साथ हमें चिपका देना है। तो फिर देख सकते हैं इस सर्किट को मैंने इस बॉक्स के साथ अच्छे से चिपका दिया है। तो फिर हमने डाई बोर्ड लिया, इसे बना लेना है ब्रिज रेक्टिफायर। तो फिर हमने ब्रिज रेक्टिफायर बना लिया, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं ट्रांसफार्मर के वायर में। उसके बाद फिर जो रेक्टिफायर से प्लस माइनस 12 वोल्ट सप्लाई आउट होगी उसे हम कनेक्ट करना है रिले को। तो फिर रिले को हम इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फिर देख सकते हैं जो रिले में 2 कॉइल वाले पॉइंट होते हैं उन्हें मैंने इस रेक्टिफायर के प्लस माइनस पॉइंट सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद फिर बटन का एक बार जो हमने खाली छोड़ा था उसको इस वाले पॉइंट पे सोल्डिंग कर देंगे। तो देख सकते हैं फिर मैंने यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया जो कि इस वाले बटन का वायर था। उसके बाद फिर रिले के बीच वाले पॉइंट से एक बार हमें सोल्डिंग कर लेना है और इसको हमें प्लस में सोल्डिंग कर देना है,
जहाँ पे हमारा बैटरी का प्लस सप्लाई आएगा वहाँ पे इसको सोल्डिंग कर देना है। तो मैंने बटन के इस पॉइंट पे सोल्डिंग कर दिया हूँ इस वायर को। उसके बाद फ्रेंड मैं एक बॉक्स में होल करूँगा जिसमें मैं एक LED लगाऊंगा, जिससे कि हमें बिजली आने और जाने का पता चल जाएगा। तो फ्रेंड इस LED का माइनस लेग हमें ग्राउंड में सोल्डिंग कर देना और इसके प्लस पॉइंट पे हमें एक 1K का रेजिस्टेंस लगा के उसमें से एक वायर सोल्डिंग कर लेना है। तो फ्रेंड रिले का जो एक पॉइंट खाली था उससे एक वायर सोल्डिंग करके LED के प्लस पॉइंट पे सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद फ्रेंड रिले को भी हम 2 साइड टेप से बॉक्स के साथ चिपका देंगे। उसके बाद फ्रेंड जो हमने चार्जिंग सर्किट से 2 वायर सोल्डिंग की थी 5 वोल्ट की, उसे हम चार्जिंग कनेक्टर के प्लस और माइनस पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद हमें लगाना है इसमें बैटरी। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने 4 लिथियम आयन सेल ले लिए, तो इन सेलों को हमें कनेक्ट कर लेना है पैरेलल में। तो चलिए इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड हमने चारों सेलों को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें इसको चिपकाना है इस बॉडी में। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 साइड टेप लगा देते हैं और एक एक बैटरी को करके हम इसको चारों सेलों को यहाँ पे चिपका देते हैं। तो फ्रेंड हमने चारों बैटरियों को इस बॉक्स के साथ अच्छे से चिपका लिया है। तो फ्रेंड हमने चारों बैटरियों को बॉडी के साथ अच्छे से चिपका दिया है। उसके बाद कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे आपको एक डाई बोर्ड लगा देना है। उस डाई बोर्ड में बैटरी का प्लस पॉइंट सोल्डिंग कर देना है और बैटरी का माइनस पॉइंट हमें कनेक्टर के माइनस पॉइंट पे ही सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद बैटरी का प्लस पॉइंट हमें बटन के एक पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना जहाँ पे प्लस पॉइंट सभी का कनेक्ट है। उसके बाद फ्रेंड ग्राउंड वायर को हमें बैटरी का माइनस पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद फ्रेंड मैंने 2 कलर लाइट ली है, तो इस कलर लाइट को मैं फ्रेंड यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो मैं इस कनेक्टर के माइनस पॉइंट पे LED का माइनस पॉइंट सोल्डिंग कर दिया हूँ और यहाँ पे भी माइनस पॉइंट ही सोल्डिंग किया हूँ। इस LED का प्लस पॉइंट उस LED का प्लस पॉइंट एक वायर में सोल्डिंग करके और इस बटन के आउटपुट वाले पॉइंट पे सोल्डिंग कर देंगे। जहाँ पे हम बटन को ऑन करेंगे तब LED चालू हो जाएंगे। तो फ्रेंड हमारे सारे कनेक्शन पूरे हो जा चुके हैं। आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। फिर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हमें इसके लिए बनाना है एक लाइट। तो इसके लिए हमने ख़राब डाटा केबल लिया, तो इसकी एक्स्ट्रा केबल को हम काट देंगे। उसके बाद फ्रेंड इस केबल के ऊपर के प्लास्टिक को हमें उतारना है। तो चलिए इस प्लास्टिक को हम उतार लेते हैं। तो हमने इस केबल की सभी प्लास्टिक को ऊपर से उतार दिया। इसमें से हमें 2 प्लस माइनस वायर बचाना और 2 वायर को हमें काट देना क्योंकि वो डाटा के लिए होती है। फिर मैंने एक एल्युमिनियम की वायर ली है और इस डाटा केबल पिन के ऊपर मैं इसकी वायर को लपेट देता हूँ। उसके बाद डाटा केबल की वायर को और इस एल्युमिनियम की वायर को साथ में लपेट देता हूँ। तो फिर इन वायर को लपेटने के बाद मैंने ली एक LED। तो LED में भी हमें इस वायर को डाल के प्लास से अच्छे से दबा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड वायर के साथ इस LED को अच्छे से लगा दिया गया है। डाटा केबल के वायर हमें लाइट के साथ कनेक्ट कर देना है प्लस माइनस देखकर। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने कनेक्ट कर दिया, तो हमारी लाइट कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड अब इसको हम कर लेते हैं चेक। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने इसको चालू कर दिया है और इसको हम देते हैं इसको AC 220 वोल्टेज का करंट। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे इसकी चार्जिंग LED जल चुकी है और यहाँ पे भी इसकी चार्जिंग LED चालू हो चुकी है, यानी कि चार्ज होने स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड चलिए इसमें एक सॉन्ग प्ले करके सुनते हैं कैसी आवाज़ देता है। तो यहाँ पे मैंने एक मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट करा लिया। चलिए इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसमें हम जो लाइट बनाए थे उस लाइट को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें हम USB जैक में इस लाइट को लगा दी हैं। आप इसको चाहे जिधर को मोड़ सकते हो। अभी फ्रेंड ये बिजली से कनेक्ट है, देख सकते हैं इसका प्लग लगा हुआ। जैसे हम इसका प्लग खींचेंगे ये लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड जैसे हम प्लग लगाते हैं वैसे इसकी लाइट बंद हो जाती है और जैसे हम प्लग खींचते हैं उसकी लाइट चालू हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड चलिए इसमें चेक कर लेते हैं मोबाइल चार्ज करके कि चार्ज होता है या नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने डाटा केबल लगा दी है। उसके बाद इसमें मोबाइल में भी हम लगा देते हैं। यहाँ पे हमने इसको मोबाइल में लगा दिया। उसके बाद इस पुश बटन को हम यहाँ पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे तीनों लाइट जल चुकी है। यहाँ पे चार्जिंग भी शो हो रहा है। एक बार हम फिर से इसमें लॉक करके लगाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमारा पावर बैंक काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब इस तो चलिए फ्रेंड लाइट बंद करके एक बार देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड रात में किस प्रकार दिख रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।